नारद जी एक जगह स्थिर हो गए। यह तो हम लोगों को गले से, हमारे गले से नहीं ढह रहा है नीचे। काफी आश्चर्य हुआ। नारद जी विचरण करते रहते हैं। कैसे विचरण करते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भगवत नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। तो ऋषियों ने खंडन किया कि नारद बाबा तो एक जगह स्थिर रहते नहीं, हमेशा घूमते रहते हैं, नारायण नारायण करते रहते हैं, इधर की बात उधर पहुंचाते रहते हैं, स्थिर कैसे रहे? तब सूत जी उन ऋषियों के संशय को दूर करते हैं और दूर करते हुए कहते हैं कि आप लोगों का संशय सत्य है, लेकिन उस संशय को दूर मैं करूंगा। नारद हमारे परम मित्र हैं और परम मित्र होने के नाते उन्होंने मुझसे यह कथा सुनाई। अब देखिए नारद बाबा से और सूत जी से। अभी सूत जी का क्या वाक्य था कि नारद जी मेरे परम मित्र हैं और परम मित्र जानकर उन्होंने मुझे कहा यह कथा सुनाई। सबका दृष्टांत जुड़ा हुआ है, सबका दान वहां से जुड़ा हुआ है अच्छाई के लिए। हम लोग एक ही शरीर में देवता दानव दोनों है, हम लोग दानव का रूप धारण कर लें। व्यवहारिक रूप में क्या होता है, जो सबसे प्रिय रहते हैं बहन हिनके कहे छियन, दोसर के नहीं कहे। बस ठीक नारद बाबा की तरह सूत जी को परम मित्र मानते हुए सुनाए और सूत जी पूरी दुनिया को सुना दिए समस्त मनुष्य का कल्याण करने के लिए। और इधर की जो बहन है हिनके कहे छियन, बात को प्रसारित करना है तो बस यही शब्द बोल दीजिए कि हिनके कहे छियन के तो नहीं कहे। लो पूरा पेट्रोल वाला के तरफ पूरा गाँव में बात फैल गई। तो यह नारद बाबा की कृपा है। तो नारद जी ने मुझे कहा, कैसे कहा, क्यों कहा? नारद जी के साथ जो घटना घटित हुई उसका उल्लेख करते हुए नारद जी ने सूत जी से यह कथा सुनाई और कहा कि हे मित्र, हे भक्त, मित्र भी थे भक्त भी थे। ऐसे भक्त हुए कि उन्होंने मित्र बना लिया सूत जी कि मेरी इच्छा हुई, नारद जी की इच्छा हुई कि कलयुग में, बहुत सुनते हैं कि कलयुग में भगवान की भक्ति खूब होती है, भगवान का नाम लिया जाता है, धरती के विभिन्न तीर्थस्थलों का भ्रमण किया जाए और देखा जाए कि वहाँ की स्थिति कैसी है, कलयुग का प्रभाव किस रूप में है, उसे देखने की उत्कंठा नारद जी के हृदय में हुई, मन में हुई और उस भाव से वे धरा पर आए, विभिन्न तीर्थस्थलों का भ्रमण किया, पुष्कर क्षेत्र, काशी, जितने महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हैं सभी स्थानों का भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान नारद जी ने देखा कि स्थिति बहुत ही खराब है, अत्यंत ही दयनीय स्थिति है धरती की। चारों तरफ कलयुग का प्रभाव देखने को मिल रहा। लोगों की स्थिति कैसी है? आलसी हो गए, कामचोर हो गए, एक दूसरे की निंदा करने में आनंद की प्राप्ति हो रही है।
दूसरे का दोष निकालने में, दूसरे का अवगुण निकालने में लगे हुए। कौन डकैती करे छे रोज नए नए कपड़ा पहने के हाथ से कोनो काम नहीं करे छे, घर पे खेबो नहीं करे, अच्छाई में भी नहीं बुराई में भी नहीं, दोनों स्थितियों में आपकी चर्चा होगी। लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते। वह बढ़िया क्यों है, कैसे हो, साइकिल चढ़ने का औकात भी नहीं था, कार कैसे खरीद ली? अरे भाई तुम भी प्रयास करो, तुम्हें कौन रोक रहा है कार पर चढ़ने की? तो ऐसी स्थिति नारायण बाबा ने देखा कि धरती पर लोग एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए, आलसी हो गए, कर्मण्य हो गए, चोरी है, भ्रष्टाचारी है, व्याभिचारी है, बहुत ही खराब स्थिति उन्होंने देखा। यह स्थिति देख करके नारद बाबा का मन काफी अशांत हो, शांति नहीं, आगे बढ़ते गए। जब आगे बढ़ते गए तो नारद जी कहते हैं कि हे भक्त, उस क्रम में जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां जाकर के मुझे सबसे बड़ा वहां की जो स्थिति देखी वह तो सबसे आश्चर्यजनक स्थिति। क्या स्थिति थी कि वहां जमुना तट पर, वृंदावन की अवस्थिति यमुना नदी के किनारे, यमुना तट पर एक युवती बैठी हुई। उस युवती के चारों तरफ ढेर सारी युवतियां जो कोई उनको पंखा झेल रही है, कोई पांव दबा रही है, सब उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी बीच नारद जी ने देखा कि उन ढेर सारी युवतियों के बीच वह जो युवती थी उसके समीप दो वृद्ध बूढ़े, दो बूढ़े पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। अचेत मतलब बेहोशी की अवस्था, कोई सुध नहीं, अचेत अवस्था में पड़े हुए। यह दृश्य नारद जी को बड़ा आश्चर्यजनक लगा, जिज्ञासा हुई कि भाई क्या स्थिति है। नारद बाबा उपस्थित हुए और उपस्थित होने के बाद स्थिति से तो अवगत हो गए कि यह युवती कोई साधारण युवती नहीं है। सभी यहाँ जो देवियां उपस्थित हैं उन्हें पंखा झेल रही है, निश्चित है कि कोई विशिष्ट है। तो उस विशिष्ट युवती से नारद जी पूछ बैठे कि हे देवी, आप कौन हैं और ये सभी कौन है? आपके पास ये दो वृद्ध जो हैं ये कौन है, आप परिचय दीजिए। नारद बाबा के पूछे जाने पर वह युवती अपना परिचय जिस रूप में देती है, भागवत महापुराण के श्लोक में जो दिया गया है उसे हम लोग श्रवण करेंगे। वह युवती परिचय देते हुए कहती है, अहम भक्तिरति ख्याता इमं मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे निर्जरो उत्पन्ना द्रविशाहम वृद्धं कर्नाटके गता क्वचित् कच्चन महाराष्ट्रे गुर्जरे जनतांगता वृंदावनं पुनः प्राप्य नवेनेव श्लोपने जाताहम युते सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्
इमं दोषयितावत्र सतो मे क्लिंसयत श्रमात् इदं संस्थानं परित्यज्यं विदेशमगम्यतं गता। इन श्लोकों के माध्यम से वह युवती अपना संपूर्ण परिचय देती, नारद जी के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देते। उन्होंने कहा कि मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम, सबसे पहले नाम लोग पूछते भी हैं और बताते भी हैं, अपना परिचय दीजिए तो नाम। तो वही अपना नाम बतलाते हुए कहती हैं कि मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। हम भक्ति गति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ, प्रसिद्ध हूँ। इमम में तनयोदो, ये दोनों मेरे तनय पुत्र, बेटा का पर्यायवाची तनय होता है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य। ये दोनों जो हैं, दोनों का नाम, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। काल योगेन जर्जर, काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से ये दोनों जर्जर हो गए हैं, क्योंकि वृद्ध थे, अचेत थे, बेहोश पड़े हुए थे, उसी को जर्जर कहते हैं। इन दोनों की जो यह अवस्था है, समय के प्रभाव से, काल का प्रभाव, काल चक्र ऐसा हुआ है कि ये दोनों जर्जर हो गए। किसका काल चल रहा है? कलयुग का चल रहा है, अर्थात कलयुग के प्रभाव से इन दोनों की ऐसे स्थिति हो गई। उत्पन्ना द्रविड़ेषु, द्रविड़ क्षेत्र में, दक्षिण भारत में द्रविड़ क्षेत्र में मेरी उत्पत्ति हुई, मेरा जन्म हुआ। कर्नाटक के वृद्धिंगता, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। अपने यहाँ इतिहास में पढ़ाया जाता है, साहित्य में है कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई दक्षिण भारत से, रामानंद जी के द्वारा, उत्तर भारत में चैतन्य महाप्रभु। तो दक्षिण में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरी पूरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में आकर के थोड़ी चर्चा हुई, और जैसे ही महाराष्ट्र से गुजरात की सीमा में प्रवेश किया, रोग ग्रसित कर लिया, बीमार हो गए। और गुजरात से जैसे ही गुजरात की सीमा पार की और उत्तर प्रदेश के वृंदावन में प्रवेश किया, दोनों का बॉर्डर सटा हुआ है, सीमा। वृंदावन आते ही मैं नव यौवन प्राप्त कर लिया, मैं युवती के रूप में हो गया। और मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध थे। ऋषि, मेरी यह दशा है, मेरा यह पूर्ण परिचय है। अब आपसे मैं यह विनती करती हूँ कि ये जो दोनों मेरे जर्जर, मेरे वृद्ध पुत्र अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, इसे स्वस्थ कीजिए। अब स्थिति देखिए कि एक माँ युवती है और उसके दोनों पुत्र वृद्ध हैं, कैसी स्थिति होगी, उस माँ की कैसी मनोदशा होगी। माँ को अपने बच्चे के प्रति जितनी भावना जो रहती है, थोड़ा सा चोट लग जाता है, वृद्ध हो जाता है, मुंह से फूटती है, आंचल से पोंछती है। और यहाँ क्या स्थिति है कि माँ युवती है, तरुणी है, और पुत्र जो है वो वृद्ध है, जर्जर हो गया, बेहोश है, कोई सुध नहीं। तो अत्यंत द्रवित स्थिति में करुणामयी भाव से भक्ति नारद से कहते हैं कि आप कोई उपाय कीजिए, नहीं तो मैं इस देश को छोड़ करके चली जाऊं। नारद बाबा ने कहा, देवी विचलित मत हो, इस देश को छोड़ के चली जाएगी तो इस देश का अंत हो जाएगा।
तुम्ही से तो इस देश का कल्याण होगा, भक्ति का ही निवास नहीं होगा तो देश की स्थिति कैसी होगी। नारद बाबा ने कहा कि ऐसा करो, भगवान का भजन कीर्तन करो, मैं कुछ प्रयास करता हूं। नारद बाबा ने प्रयास किया। सबसे पहले तो उन दोनों अचेतों को, वृद्धों को खिलाया दिलाया, कोई प्रभाव नहीं। विभिन्न प्रकार के स्तुति की, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब सभी प्रयास से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने भक्ति से कहा कि तुम निराश मत हो, तुम निराश मत हो। तुमने मेरे समक्ष इन दोनों के स्वस्थ होने की कामना की है। तुम्हारे इस दुख को, तुम्हारी इस अवस्था को देखकर मेरा हृदय अत्यंत द्रवित हो गया है और जहां तक मुझे ज्ञान था उन सभी का मैंने उपयोग किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को स्वस्थ कैसे कर पाऊंगा, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तुम तब तक भगवान का भजन करती रहो और मेरी प्रतीक्षा करो। ऐसा आश्वासन देकर के नारद जी आगे बढ़े। जब नारद जी आगे बढ़े, मन में तो वही ख्याल है कि क्या स्थिति है, कैसे उसका कल्याण होगा, उस माँ के कष्ट को कैसे दूर कर पाऊंगा। मन में सोच रहे थे कि हे प्रभु, हे नारायण, मेरी जितनी शक्ति थी, मुझमें जितनी सामर्थ्य थी, जो मुझे ज्ञान था, मैंने सब कुछ किया, उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। आप कोई उपाय बताइए। ऐसा सोच रहे हैं। चलते चलते बद्री का आश्रम की ओर पहुंचे। बद्रीनाथ धाम जिसे हम लोग कहते हैं, बद्री विशाल के क्षेत्र में प्रवेश करके, बद्री विशाल क्षेत्र में नारद जी को आते 4 भाइयों ने देखा। जो सबसे आरंभिक आदि देव हैं, भगवान के अंश अवतार हैं। वे 4 भाइयों के द्वारा नारद ऋषि को आते हुए देखा गया और उन 4 कुमारों ने देखा कि देवर्षि आ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे की जो उनका जो मलिन चेहरा, उदास चेहरा जो उन्होंने देखा, समझ गए कि उनका हृदय व्यथित है, कुछ सोच रहे हैं, विचलित हैं, व्याकुल हैं। उन 4 कुमारों ने नारद से पूछा कि हे देवर्षि, आप इतना विचलित क्यों हैं? हम लोगों को यह आभास हो गया है कि आप किसी चिंता से विचलित हैं और आपका आगमन यहाँ क्यों हुआ? देवर्षि नारद उन 4 कुमारों को, वे 4 कुमार थे सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। सृष्टि विस्तार की कथा में उल्लेखित होगा, ये 4 कुमार थे। इन 4 कुमारों को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, कहा कि सृष्टि की रचना करो। उत्पन्न किए, इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ब्रह्मचारी रहेंगे। बाल ब्रह्मचारी हो गए, चले गए। वही 4 कुमार। तो उन 4 कुमारों के द्वारा देवर्षि नारद से पूछा गया कि आप अपनी कथा बताइए। नारद बाबा ने सभी वस्तु स्थिति बता दी कि वृंदावन के क्षेत्र में मैंने यह स्थिति देखा है कि एक माँ है जो कि युवावस्था में है और उसके 2 पुत्र हैं जो कि वृद्ध हैं, जर्जर हैं। उनकी मुक्ति का आप उपाय बताइए। मुझमें जितनी शक्ति थी, जितना मंत्र मैं जानता था, सब प्रयोग कर लिया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। उन 4 कुमारों ने कहा कि देवर्षि, आप अपनी चिंता को हटाइए, दूर कीजिए।
उन चारों कुमारों को मुक्ति मिलेगी। उन चारों कुमारों को श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण द्वारा मुक्ति मिलेगी। देवर्षि नारद ने आग्रह किया कि हे कुमारों, आप चलिए और वहां श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण उन लोगों को करवाइए ताकि उन्हें मुक्ति मिले। देवर्षि नारद के आग्रह पर चारों कुमार वहां से प्रस्थान किए। अब नारद बाबा ने उस युवती को कहाँ देखा? वृंदावन में देखा। चारों कुमारों से भेंट कहाँ हुई? बद्री विशाल क्षेत्र में। अब निर्णय लिया गया कि कथा का आयोजन हरिद्वार में होगा, वृंदावन में नहीं होगा। वृंदावन से उन सभी को लाया जाएगा और हरिद्वार में कथा का आयोजन होगा। इसके पीछे कारण क्या? जो कारण वहां था उसी परंपरा को लागू करते हुए भगवत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होते आ रहा है। हरिद्वार क्षेत्र पहाड़ी भाग और मैदानी भाग दोनों के बीच का क्षेत्र है। मैदान की समाप्ति होती है और पहाड़ का आरंभ होता है हरिद्वार से। हरिद्वार से ऊपर आप जितना जाएंगे पहाड़ है। ऋषिकेश, नीलकंठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब कुछ उधर ही। और हरिद्वार से नीचे आए, काशी आ गया, वृंदावन आ गया, मथुरा आ गया, पटना आ गया, हम लोग बिहार, सिमरिया, मिथिला क्षेत्र में आ गए। तो हरिद्वार जो है वह मध्य का भाग है। उस स्थल का चयन इसलिए किया गया कि मैदानी क्षेत्र से भी लोग आ रहेंगे, पहाड़ी क्षेत्र से जो ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए पहाड़ों पर आते हैं उनके लिए भी सुलभ हो जाए, अधिक से अधिक लोगों को इस कथा के श्रवण का फल मिलेगा। इस उद्देश्य से उस स्थल का चयन किया गया। जिस प्रकार मन में जो कथा सुनने की बात आई तो चुनाव हुआ कि या तो गौशाला में किया जाए या तो गृहशाला में किया जाए, लेकिन निर्णय लिया गया कि नहीं, इस स्थल पर किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को। तो ठीक उसी प्रकार हरिद्वार का चयन हुआ और हरिद्वार में चारों कुमारों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ की। जैसे ही कथा आरंभ की जानकारी हुई, सभी ऋषियों की उपस्थिति हो गई। गौतम ऋषि आए, विश्वामित्र आए, सभी देवतागण उपस्थित हो गए, सभी वेद, शास्त्र, उपनिषद सभी अपने मूर्ति स्वरूप में वहां उपस्थित हो गए। कथा को आरंभ करते हुए सनकादियों ने नारद से कहा, जिस रूप में कहा श्रवण कीजिए। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्ने तथाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इतने ही बातों के द्वारा इस श्लोक में 4 पंक्तियों के द्वारा है सनकादियों ने कहा कि ये मानवा, जो लोग, जो व्यक्ति पाप कृतस्तु सर्वदा सदा, सर्वदा हमेशा पाप कर्म में लीन रहते हैं, पाप करते रहते हैं, दुराचारता, खराब आचरण में लिप्त रहते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, पदच्युत हो जाते हैं, भटक जाते हैं, हमेशा क्रोध प्रकट करते रहते हैं, कुटिल हृदय के होते हैं, काम वासना में लिप्त रहते हैं।
उन सभी के द्वारा भी यदि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भी यदि इस भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर लिया जाता है, इस सप्ताह यज्ञ में शामिल होते हैं, तो उनके समस्त पापों का क्षय हो जाता है, समस्त पापों की समाप्ति हो जाती है। कथा की महिमा को आरंभ करते हुए ऋषि गणों ने, कुमारों ने विस्तार पूर्वक आरंभ किया और जैसे ही कथा के कुछ अंश उन वृद्ध अचेत पड़े हुए कुमारों के कान में प्रवेश किया, तुरंत तत्क्षण प्रभाव हुआ। क्या प्रभाव हुआ? भक्तेश तौ तौ तरुणौ विहृता प्रेमैक रूपा सहसा अविनाशिता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुरे वदन्ते। जैसे ही उन दोनों जर्जर वृद्ध युवकों के कान में भगवत कथा का श्रवण पुंज प्रवेश किया, उस कथा के बखान के प्रभाव से भक्ति के दोनों पुत्र युवा हो गए। उनकी बुढ़ापे की जो संरचना थी वह परिवर्तित हो गया, बदल गया, युवा हो गए, अपने वास्तविक रूप में आ गए और अचानक उठ गए। कोई बेहोश आदमी है, अचानक उसे होश आती है। हम लोग सोए हुए रहते हैं, सोना क्या हुआ, अभी होश ही है, एक तरह से मृत रहते हैं और अचानक यदि जगते हैं तो हड़बड़ा के उठते हैं। तो बस वही स्थिति हुई, अचानक उठे और उठते के साथ क्या जब करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे